One random night, I'm like, life में कुछ exciting चाहिए, and the next thing I know is I booked the trains, packed my bags, and bam. Looking at this live cruise concert, I felt like universe is telling me, get ready. The adventure is gonna get started. And yes, solo हूँ पर energy full है. And finally, welcome to Belgium. सोलो ट्रैवल करने का पहला रिवॉर्ड तो मिल गया, दैट इज इनर पीस. Planning to come to Belgium, my experience is gonna help you definitely. Honestly, this city is super beautiful. So Bruges, the city, literally feels like it's frozen in times. जैसे लग रहा हो हर गली, हर स्ट्रीट किसी ओल्ड पेंटिंग का पार्ट हो. ब्रूगस को पता है वीनस ऑफ नॉर्थ भी बोलते हैं. और जब आप यहाँ के कैनल्स देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों. हर मोड़ पे एक एस्थेटिक इतना पीसफुल, जैसे लग रहा था मैं किसी मूवी में हूँ. And this beautiful pair of swans stole my heart. By the way, do you know why swans rotate? Just tell me in the comment section below. Now let me show you something unique and special which is made for horses, not for humans. Yes, this is horsehair drinking fountain. Name थोड़ा सा intense है, but Brussels का एक classic drinking fountain है. और street arts, oh my god. नेक्स्ट अप इज चर्च ऑफ आवर लेडी, यानी कि ब्रूगस का एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस. इतनी पुरानी और इतनी खूबसूरत. लेट मी टेल यू वन फन फैक्ट. इसका टॉवर यूरोप का टॉलेस्ट ब्रिक्स टॉवर्स में से एक है. लिटरली मेरे नेक में क्रैम्प आ गया देखते देखते, बट दिस इज वर्थ इट. कुछ एक्साइटिंग दिखाती हूँ. ये है ब्रूगस की जान, ग्रोटर मार्क्ट और ब्रुग स्क्वायर. यहाँ का वाइब एकदम मैजिकल, लाइक कलरफुल बिल्डिंग्स, हॉर्स कैरेजेस, कैफेज, टूरिस्ट, सब कुछ ऐसा था जैसे हर जगह पे परफेक्शन. ये वो जगह थी जहाँ मैं बस खड़ी हो गई और सोचा, हाँ हम इसीलिए ट्रैवल करते हैं. This is Belfry Tower, which was built in 13th century. This medieval bell tower was one of the most important tower because it was used for keeping watch over the city and the housing important city documents. By the way, पता है ये 83 meters tall है, मतलब ऊपर जाने में पूरा स्टैमिना खत्म हो जाता है. Yes, exactly in front of that is Grote Markt, where the angles are insta-worthy and हर एक टूरिस्ट ट्राइपॉड लेके खड़ा हो जाता है एक परफेक्ट व्यू के लिए. Now let's go to Brussels. अच्छी बताऊँ तो ब्रुसेल्स आने के बाद ऐसा लगा सिटी बोल रही है वेलकम, अब चिल खत्म, लेट्स मूव. और ये है सबसे स्टनिंग कैथेड्रल विच वाज 700 साल पुराना. और इसका आर्किटेक्चर ऐसे था कि एक सेकेंड के लिए ऐसे लगा भाई साहब फोन साइड में रखो और वही बैठ जाओ एंड जस्ट ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब. ब्रूगस के क्वाइट स्लो स्ट्रीट्स के बाद ब्रुसेल्स थोड़ा ज्यादा रियल, थोड़ा हसल, थोड़ा क्राउडी और थोड़ा काफी ट्रैफिकी और एनर्जेटिक लगा. बट आई वॉज स्टिल सुपर एक्साइटेड क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा डे स्पेंड करने वाली हूँ. रुको रुको रुको, अगला स्टॉप देख के आपके होश उड़ने वाले हैं. यस, दिस स्पॉट इज मैनिकिन पीस. आई डोंट नो इफ आई प्रोनाउंस्ड इट राइट, बट एक छोटा सा बच्चा, अ स्टैच्यू ऑफ स्मॉल किड हु इज पीइंग इन द पब्लिक.
So when I went there, there was some event going on. We enjoyed it. We enjoyed watching it, and basically, it is known like it is the best symbol of people in Brussels, which embodies the sense of humor and their independence of mind. I don't understand this, but I enjoyed it a lot. लगा ये मेरा सोलो ट्रिप होगा, लेकिन नहीं, रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिल गए जिनसे पूरी वाइब मैच हो गई। और वो कहते हैं ना, कभी कभी आप किसी शहर में मेमोरी से ज्यादा उन शहर के लोगों को याद रखते हो, एंड दिस इज होलसम। Spend time with each other so much, we bite chocolates together, and yes, वो कहते हैं ना कि there are no strangers in the world, there are only friends who you haven't met yet. Sometimes best plans are the plans which are unplanned. And trust me, बिना किसी plan के, in a new country, you meet new stranger peoples that are converted into your friends, and that's the real travel magic. एंड यस, ये मोमेंट के लिए मैं बचपन से इंतजार कर रही थी। बेल्जियम वॉफल्स, दे आर सुपर टेस्टी। मतलब खाने के बाद मुझे ऐसा लगा इतने जल्दी कैसे खत्म हो जाता है भाई सब कुछ। ईच एंड एवरी फ्लेवर वॉज टेस्ट वर्दी। आई ऑल्सो बाइड अ लॉट ऑफ मैग्नेट्स फ्रॉम देयर फॉर माई फ्रेंड्स एंड फॉर माई सेल्फ. You can also watch the variety of magnets and souvenirs you can take over with you. Now I'm heading to the most beautiful place, that is the Grand Place, Grote Markt of Brussels, and you can still start seeing the beauty of this place. Let me give you some cinematic vibes. Honestly, after traveling so much, I was hungry again. And the whole day I was craving for Belgium waffles. You're in Belgium and you're not trying waffles? Bro, you're missing a lot in your life. So I tried this amazing, super tasty strawberry chocolate waffle with cream, and oh my god, I can eat 10 to 20 waffles like that. Trust me. एंड वॉफल खाने के बाद हम लोग वापस चले गए चॉकलेट्स खाने, एंड गलती से मैंने डार्क चॉकलेट खा लिया विच वॉज नॉट दैट गुड बिकॉज आई डोंट लाइक डार्क चॉकलेट्स. बट यार, अदर चॉकलेट्स वर सुपर टेस्टी. यू कैन ट्राई डिफरेंट काइंड्स ऑफ चॉकलेट in Belgium. You have a complete street for that, and there are like authentic homemade chocolates. So I came to Belgium for the first time and I wanted to try everything that is possible because I'm a huge foodie person. So I decided to try potato fries, which were authentically invented in Belgium, and I was super excited. That was my best decision to taste it. You must try it. So at night while coming, this was the last place that is called as Atomia.
So it looks like a science fiction structure, but it was built in 1958. And Sachi Batao, this is the ionic landmark of Brussels. Trust me, seeing this at night is worthy. So this was all about the small glimpse of my Belgium trip, solo trip, but yes, I made a lot of friends there. But yeah, I understood that travel isn't about places, it's about people and the memories you तो make. अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वेडनेसडे। बाय।